क्लास लेने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी कभी यहाँ बैठ के क्लास ले लूँ। बहुत कुछ दिनों से या तो मैं कड़वी बातें सुन रही हूँ सबसे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं जाने जहाँ की 5th एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, ये ड्रामा हमारी भी आहिस्ता आहिस्ता जान बनता जा रहा है। बहुत ही अच्छा ड्रामा है, बहुत ही मज़े का है और आपको भी यकीनन देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए नाजरीन, रिव्यू का आगाज़ करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि महानूर जो है वो शहराम से स्कूल की बात करने उसके घर पहुँच जाती है। उसे तो स्कूल का कुछ पता भी नहीं होता। वो कहता है कि मैं कल जाके देखूँगा और फिर वहाँ पर आ जाती है विलन यानी कि कहकशां बेगम, और वो आकर देखती है कि ये लड़की कैसे अंदर आ गई। वो उसको डांटती भी है। वो कहती है मैं राउत साहब की बेटी हूँ, मुराद साहब ने बुलाया था काम के लिए वगैरह वगैरह। और फिर आखिर में वो भी कुछ डर सी जाती है, खाइफ हो जाती है और फिर एकदम से कहती है आपकी हवेली बहुत खूबसूरत है। और फिर उसके बाद अपने घर वापस आ जाती है और फिर अपनी माँ को आके बताती है कि मैं तो शहराम से मिल भी आई हूँ। और फिर वो उससे सब पूछते हैं कि कैसे हैं घर वाले, हवेली कैसी है, तो वो उसकी खूबसूरती बयान करती है। और वो उससे जब माँ पूछती है कि कहकशां बेगम कैसी है, तो वो कहती है बिल्कुल हवेली जैसी है, रूबदार है, खूबसूरत है, लेकिन शाह मुराद जैसी बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कहकशां बेगम जो है वो वकील साहब को बुलाती है और कहती है कि हम तो ख़ुद बड़े मायूस हैं, हमारे ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त है वगैरह वगैरह, और मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि शहराम चाहता है कि सारी ज़मीनें और फैक्ट्रियाँ मेरे नाम हो जाए। लेकिन वो जो है आगे से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ये बहुत बड़े कानूनी मामलात हैं, आपका हक़ लेने से आपको कोई नहीं रोक रहा, इसको ऐसे ही रहने दें। फिर वो शहराम से मिलने के लिए आते हैं और शहराम को पता ही नहीं होता कि वो पहले भी आए होते हैं और उनको वापस भेज दिया जाता है। फिर वो कहते हैं कि शहराम तुमने अपने माँ बाप के सारे ख्वाब पूरे करने हैं। वो कहते हैं मैं इस काबिल नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे में मुझे मुराद अली शाह का अक्स नज़र आता है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो और तुम ये सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर तुमने ये सब कुछ उनके नाम कर दिया तो वही हाल होगा जो कि तबरेज़ फैक्ट्री का कर रहा है। और फिर वो उसको कहते हैं कि ये फ़ाइल संभाल के रखो, इसमें जो है और भी ज़मीनें जायदादें हैं जो तुम्हारे ही नाम हैं और किसी को इसका पता नहीं लगना चाहिए, और वक्त आने पर मैं तुम्हें ज़रूर बता दूँगा।